आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीता वीवीए, 7 सीटों पर कर दिया खेल, वरना बीजेपी की होती और दुर्गति। प्रकाश आंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन आघाड़ी वीवीए ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कोई भी सीट नहीं जीती। इसके बावजूद वीवीए ने कम से कम 7 लोकसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित किया। नतीजों के विश्लेषण से ये जानकारी मिली, यदि वीवीए महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाती तो इन 7 लोकसभा सीटों में से कुछ विपक्षी गठबंधन के पक्ष में जा सकते थे। इन सीट में मुंबई उत्तर पश्चिम भी शामिल है, जहां शिवसेना उम्मीदवार सिर्फ 48 मतों से चुनाव हार गए। एमवी से नहीं हो सका था गठबंधन। दरअसल एमवी के साथ गठबंधन के लिए असफल वार्ता के बाद वीवीए ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से अधिकांश पर अपने उम्मीदवार उतारे या उम्मीदवारों का समर्थन किया। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने अकोला सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 70 साल के दलित नेता ने अतीत में 2 बार लोकसभा में अकोला का प्रतिनिधित्व किया है। अकोला में तीसरे नंबर पर रहे अम्बेडकर। इस बार वीवीए नेता के मैदान में उतरने से अकोला में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनूप धोत्रे और कांग्रेस के उम्मीदवार अभय काशीनाथ पाटिल विदर्भ क्षेत्र की इस सीट पर 2 अन्य प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। धोत्रे ने 4,57,030 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पाटिल को 4,16,404 वोट मिले, जबकि अम्बेडकर 2,76,747 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जिसने अंतिम परिणाम को प्रभावित किया। औरंगाबाद सीट एआईएमआईएम के हाथ से खिसकी। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना उम्मीदवार संदीपन राव भुमरे ने 1,34,650 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 4,76,130 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और मौजूदा सांसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील को 3,41,480 वोट मिले। वर्ष 2019 में वीवीए ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया था। इसके कारण जलील को औरंगाबाद सीट पर मामूली अंतर से जीत मिली थी। हालांकि इस बार वीवीए ने अपने उम्मीदवार अफसर खान यासीन को उतारा, जिन्हें 69,266 वोट मिले। हालांकि इससे मौजूदा चुनाव के नतीजों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। बीड में पंकजा मुंडे के लिए बना विलेन। बीड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार बजरंग सोनवणे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को 6,553 वोटों के अंतर से हराया। चौथे स्थान पर रहे वीवीए उम्मीदवार अशोक हिंगे को 50,867 मत मिले। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार नागेश पाटिल अष्टीकर ने शिवसेना के बाबूराव कोहलीकर को 1,08,602 वोटों के अंतर से हराकर हिंगोली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। अष्टीकर को 4,92,535 वोट मिले। कोहलीकर को 3,83,933 वोट मिले, जबकि वीवीए उम्मीदवार डॉक्टर बीडी चव्हाण को 1,61,814 वोट मिले। नांदेड़ में वीवीए को मिले 92,000 से ज्यादा वोट। नांदेड़ से कांग्रेस उम्मीदवार वसंत चव्हाण ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार प्रतापराव चिखलीकर को 59,442 मतों से हराया। मध्य महाराष्ट्र की इस सीट पर वसंत चव्हाण को 5,28,894 वोट मिले, जबकि चिखलीकर को 4,69,452 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे वीवीए उम्मीदवार अविनाश भोसीकर को 92,512 वोट मिले। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।